डियर स्टूडेंट, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 7 का एक पोर्शन है, क्रोमोसोम एब्रेशन से ही लिया गया है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसलोकेशन। इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन्स। ये आज मेरा लास्ट जो है इस पोर्शन से क्रोमोसोम एब्रेशन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम का, ये लास्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन किस प्रकार से हो रहा है, इसमें जो डायग्राम देख रहा है, मतलब इसमें जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंटरचेंज क्रोमोसोम। क्या हो रहा है, इंटरचेंज क्रोमोसोम के ही जो इंटरचेंज क्रोमोसोम है उसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या? इंटरचेंज क्रोमोसोम। जो इंटरचेंज क्रोमोसोम है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब ये इंटरचेंज किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हम इसे ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। जो इसमें डायग्राम देख रहा, मतलब दिखाई दे रहा है, इसमें जो डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए जो क्रोमोसोम है, ये दो प्रकार के हम क्रोमोसोम लिए हैं। एक ये क्रोमोसोम्स जो कि पिंक है, और दूसरा जो क्रोमोसोम हम लोग लिए हैं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो ग्रीन है। ठीक। अब ये जो पिंक और ग्रीन आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज कहने का मतलब कि यहां जो डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहां देखिए जो ये जो कलर है ये येलो है। ठीक है, ये जो कलर है इसका ये येलो है। अब ये जो कलर है वो येलो है, और दूसरा जो ये कलर आप लोग को दिखाई दे रहा है ये ग्रीन है। अब हमने कहा कि जो ट्रांसलोकेशन है वो इंटरचेंज क्रोमोसोम के अंतर्गत आता है, मतलब कह सकते हो कि वो इंटरचेंज क्रोमोसोम है। अब इसमें इंटरचेंज कहने का मतलब ये जो येलो और ग्रीन ये इसका जेनेटिक मटेरियल्स हैं, वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। यहां जो नेक्स्ट डायग्राम में हमने देखा कि ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ठीक, इसमें येलो का पोर्शन आ जाता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल येलो है वो येलो चला आता है। और यहां पर देखिए, यहां पर भी ग्रीन है। इस क्रोमोसोम में ये पूरा टोटल ग्रीन था, लेकिन इसमें क्या हुआ, येलो आकर इंटरचेंज कर लिया। अब ये जो है पूरा येलो था, लेकिन ग्रीन जो है आकर उस पर अटैच हो जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो ट्रांसलोकेशन है वो इंटरचेंज कर लेता है आपस में। इसी प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहां देखिए सेम चीज वही है जो हमने बताया कि ये येलो है, ये ग्रीन है। येलो पे आके जो है ग्रीन अटैच हो गया। यहां पर ये ग्रीन है, यहां पर जो है अटैचमेंट अभी हो रहा है येलो का, और यही जो अटैचमेंट जो है, जो येलो है वो आके यहां अटैच हो जाता है ऐसे, और आपस में ये क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन। आशा है कि आप लोगों को ट्रांसलोकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। वो जो मतलब इसमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो डिफरेंट होता है,
और डिफरेंट डिफरेंट जो जेनेटिक मटेरियल्स में होता है वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ऐसे कुछ प्रकार, मतलब कुछ कह सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ पर है, इसमें येलो वाला चलाया, और जो येलो वाला पोर्शन है उसमें ग्रीन चलाया। ठीक, तो वैसे ही क्या होता है कि आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं हम, द ट्रांसलोकेशन आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं उससे पहले जो है हम ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ठीक है, यहां दिया हुआ है कि द ट्रांसलोकेशन इज इंटरक्रोमोसोमल। वही इंटर मतलब उसके बीच में, या फिर इंटर क्रोमोसोम का कहने का मतलब है कि आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ओ आर यहां पर दिया हुआ है इंट्राक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब जो उसका सीक्वेंस होता है, जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस होता है, जैसे ऐसे अगर हम बात करते हैं, इसका जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस होता है वो रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे कहने का मतलब अगर हम इसके एक सेगमेंट की बात करें तो ये कैसा था, ये रेड था, और दूसरे में क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। यहाँ पर दूसरे में क्या आ जाता है, ब्लैक, ऐसे। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ब्लैक है, तो इसमें क्या आ जाता है, रेड आ जाता है। मतलब वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंटरचेंज क्रोमोसोम। यहां दिया हुआ द ट्रांसलोकेशन इज क्रोमोसोमल ओआर इंट्राक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट बाई एक्सचेंज द क्रोमोसोमल सेगमेंट। मतलब इनका जो सेगमेंट होता है ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब आपस में ये कहते हैं कि मेरे पास ब्लैक है, तुम ले लो, और तुम्हारे पास रेड है, मुझे दे दो। ठीक, इसी प्रकार से आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जो कि हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसको पढ़ चुके हैं। अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करें कि ट्रांसलोकेशन कितने पार्ट में डिवाइड है, तो ट्रांसलोकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन और दूसरा है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। अब ये हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन क्या होता है, होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, यहां देखिए कि हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें दिया हुआ है कि द हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन one member of each chromosome is normal and other member with interchange segment। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है, जबकि दूसरा जो क्रोमोसोम है वो इंटरचेंज करता है, अपने जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो इंटरचेंज करता है। तो वो किस प्रकार से कर रहा है, आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, अगर हम इसकी जेनेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन रहेगा। इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो ग्रीन होता है।
ये नॉर्मल कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम उसके दूसरे क्रोमोसोम की बात करें तो जो दूसरा क्रोमोसोम है वही क्या होता है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वही एक्सचेंज होता है। ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग देखने को मिलता है। ये अलग कलर से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि हेट्रोजाइगस की अगर हम बात कर रहे हैं कि दो, इसमें जो दिखाई देता है वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज नॉर्मल, इसमें जो एक क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, ये वाला नॉर्मल है। लेकिन जो अदर मेंबर विथ इंटरचेंज सेगमेंट, जो दूसरा वाला क्रोमोसोम होता है वही आपस में इंटरचेंज करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग नॉर्मल का देख लिए। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं इसका, ठीक है, वो सेम है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो सेम है, लेकिन इसमें क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ तक तो जेनेटिक मटेरियल्स इसका जो नॉर्मल है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल्स है वो डिफरेंट है। ठीक, इसका जेनेटिक मटेरियल्स डिफरेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दूसरा बनेगा, अब ये आपस में कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में किस प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स है ये सेकंड वाला आपस में इंटरचेंज मतलब कर रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ये कंडीशन तो नॉर्मल रहता है इसका एक पोर्शन, लेकिन एक पोर्शन क्या होता है इसका ग्रीन हमें देखने को मिलता है। और वो किस कंडीशन में हो रहा है, ये वाला पोर्शन हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है और जबकि ऊपर वाला पोर्शन हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। अब यहां देखिए ये कंडीशन तो नॉर्मल होता है, ये वाला तो नॉर्मल है, जो इंटरफेयर हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो जो इंटरचेंज हो रहा है वो दूसरे क्रोमोसोम पर इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, हम इसको एक पेयर मान लेते हैं। ठीक, इसमें जो दूसरा वाला क्रोमोसोम्स है उसमें इंटरचेंज हुआ है, यानी ये वाला जो इंटरचेंज इस पे हुआ है। और बाकी अगर हम सेकेंड डायग्राम की बात करते हैं तो सेकेंड डायग्राम में जो हमको मिलता है कि अगर हम सेकेंड डायग्राम की बात करते हैं या फिर नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं तो जो हमें मिलता है वो हमें ये देखने को मिलता है कि ये वाला पोर्शन हमारा कैसा है, सेम है। ये वाला पोर्शन हमें सेम देखने को मिलता है। ठीक,
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन की, तो हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन में ये कहता है कि इसमें जो वन क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है या फिर वन क्रोमोसोम जो होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, अर्थात जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सेम होते हैं। और जबकि दूसरा जो क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर्स में होता है, तो दूसरा जो क्रोमोसोम्स होता है उनका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो डिफरेंट पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम बनता है यही वाला सेम चीज़ है जो यहाँ वाला है। यहाँ पर देखिए इनका जो इंटरचेंज हो रहा है, एक तो नॉर्मल है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये कंडीशन इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो नॉर्मल कंडीशन में है, जबकि जो दूसरा वाला कंडीशन है वो कैसा है, वो डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कैसा है, डिफरेंट है। तो जो चेंजिंग देखने को मिलता है वो हमें सेकंड क्रोमोसोम के अंतर्गत देखने को मिलता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपस में एक्सचेंज हुए हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इनकी बात करें, ये देखिए ये चला गया है ग्रीन वाला, यानी जो ब्लू वाला पोर्शंस है वो ऊपर, और यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पोर्शंस है वो नीचे। और किस कंडीशन में, सेकंड वाले कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। जबकि नॉर्मल कंडीशन अगर यहाँ पर देखें जेनेटिक मटेरियल्स ग्रीन वो भी सेम है, यहाँ पर जो ब्लू है वो भी सेम है। तो ट्रांसलोकेशन का जो ये पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन, मुझे आशा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा था इससे पहले वाला, यहाँ देखिए हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन, उसके बाद जो है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन, ये दूसरा नंबर है हमारा होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। अब होमोजाइगस, होमो का मतलब क्या है, सेम। अगर हम होमो की बात करते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम। तो कहने का मतलब इससे स्पष्ट हुआ होगा कि कोई भी क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है उसका जो एक्सचेंज हो रहा है आपस में वो दोनों में होगा, मतलब सेम कंडीशन में होगा। उसमें क्या था, एक ही में इंटरचेंज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन में क्रोमोसोम का इंटरफेयर देखने को मिलेगा, वो आपस में एक्सचेंज हो। किस प्रकार से उनका जेनेटिक मटेरियल्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, वो पेयर्स में है, तो दोनों पेयर्स, मतलब अगर पेयर्स में है तो ये दोनों क्रोमोसोम के अंतर्गत हमें उनके जेनेटिक मटेरियल में आपस में एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें दोनों में एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि इन होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन बोथ मतलब दोनों द मेंबर, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कहने का मतलब एक मेंबर से, अब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं इसमें दोनों में चेंजिंग देखने को मिलता है। बोथ ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम आर ट्रांसलोकेशन सेगमेंट, जो पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम उनका किस प्रकार से लोकेशन होता है सेगमेंट में, आइए देखते हैं। ठीक है, अगर हम हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमने कहा कि इसमें जो दोनों कंडीशन में इंटरचेंज देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ये जो अंदर बन रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल्स हैं, और कुछ जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल्स है
डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे एक जो पोर्शन है उसमें दूसरे कलर का जेनेटिक मटेरियल्स है और जो दूसरा पोर्शन है उसमें हम लोग दूसरे कलर का, कहने का मतलब इसको ग्रीन कलर का जेनेटिक मटेरियल्स हम इसमें फिल कर देते हैं। ठीक, ये ट्रांसलोकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, किसका? होमोजाइगस का। होमोजाइगस मतलब दोनों। तो एक पेड़ ये था, और अगर हम दूसरे कंडीशन में बनाएं तो दूसरा वाला कंडीशन भी हमारा सेम ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस कह रहा है दोनों कंडीशन में इसमें इंटरफियर होता है, दोनों कंडीशन में इंटरफियर हमें देखने को मिलता है। एक तो ये हो गया, और ये क्या है? ग्रीन है। अब इस कंडीशन में हमने इससे पहले देखा कि जो डिफरेंट है, एक था हेट्रोजाइगस और एक है होमोजाइगस। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग होमोजाइगस का देख रहे हैं, ना कि हेट्रोजाइगस। यहां हम गलती से हेट्रोजाइगस लिख दिए हैं, ये रहेगा होमोजाइगस। ठीक है, ये कंडीशन हमें किसमें देखने को मिल रहा है? होमोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक, अब इसमें जो नेक्स्ट डायग्राम बन रहा है, जो नेक्स्ट डायग्राम बन रहा है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों कंडीशन में। बोथ, यहां लिख दे रहे हैं बोथ, ये दोनों कंडीशन में आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होंगे। हमारा एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब ये आपस में कैसे इंटरचेंज करते हैं? अब ये वाला जो ग्रीन वाला जेनेटिक मटेरियल्स है वो चला जाएगा ब्लू वाले के पोर्शन पर, ये चला आया यहां पर। एक मिनट, ये कैसा रहेगा? ग्रीन रहेगा। ये ग्रीन वाला आता है ब्लू वाले पोर्शन पर। अब ये ग्रीन वाला पोर्शन यहां आया, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए, ये ग्रीन वाला पोर्शन मतलब ये ब्लू वाला पोर्शन आया ग्रीन वाले स्थान पर। यहां पर ये ब्लू वाला पोर्शन जो है इसके ग्रीन वाले स्थान पे आया। कौन आ गया? ब्लू वाला। आपस में इंटरचेंज हो, ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। अब क्या हुआ? अब इस कंडीशन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो है पोर्शन आ गया इस पे और ये वाला पोर्शन आ गया इस पे। वही सेम प्रक्रिया इसमें भी रहेगा। जैसे इसमें क्या है? ग्रीन है, तो यहां पर हम ग्रीन फिल कर देते हैं। इसमें ग्रीन आ जाएगा और उसके बाद इसमें ब्लू आ जाएगा। ये ब्लू आ गया। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम है वो दोनों कंडीशन में आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। और जबकि हेट्रोजाइगस में क्या होता था कि जो पहला वाला क्रोमोसोम है वो नॉर्मल कंडीशन में है और जो इंटरफेयर हो रहा है वो दूसरे कंडीशन में, यानी जो दूसरा क्रोमोसोम्स है उसमें इंटरफेयर हो रहा था। लेकिन इसमें जो होमो का मतलब ही होता है सेम,
यानी साथ साथ, बोथ। जो होमोजाइगस कंडीशन में हमने क्या देखा, जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें जो इंटरफेयर हो रहा है वो दोनों के साथ हो रहा है। अर्थात इसमें देखिए कि जो ये एक जो हमने जेनेटिक मटेरियल से एक ब्लू लिया है और एक ग्रीन लिया है, ठीक है। इसमें जो है आपस में जो ये पेयर्स में है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्लू है, और ये वाला कंडीशन क्या है, ग्रीन है। और ये आपस में इंटर यानी कि जो दोनों कंडीशन यानी ये आपस में साथ साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जो ब्लू है उसके स्थान पर ग्रीन आ जाता है, यहां देखिए ग्रीन आ जाता है, ठीक है। और जो ग्रीन है उसके स्थान पर, एक मिनट, जो ब्लू है उसके स्थान पर ग्रीन आ रहा है, और जो ग्रीन है उसके स्थान पर ब्लू का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन में, ठीक, बोथ। तो आज हम लोगों ने देखा कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन मतलब वो आपस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। और जो हमने बताया कि ट्रांसलोकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है और एक होमोजाइगस कंडीशन में होता है। हेट्रोजाइगस में हम लोगों ने कहा कि जो हेट्रोजाइगस होता है उसमें क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम नॉर्मल होता है, लेकिन जो एक्सचेंज होता है उसका जो इंटरचेंज होता है वो दूसरे क्रोमोसोम के अंतर्गत उसका इंटरफेयर होता है, ठीक। और होमोजाइगस में क्या कहा कि जो होमोजाइगस में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो दोनों कंडीशन में आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो हमारा ये क्रोमोसोमल एब्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा पोर्शन क्या है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। तो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो कहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।